गाइज वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली अमेजिंग एंड यू मस्ट बी रियली एक्साइटेड फॉर दिस लास्ट लेक्चर एज वेल। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज का लास्ट लेक्चर। थोड़े बहुत क्वेश्चन हमें करने हैं एंड अगेन आई वांट टू गिव यू लॉट्स ऑफ टिप्स। बहुत सारी टिप्स भी देनी है मुझे आप लोगों को, तो एक एक करके शुरू करते हैं चीजों को। यस, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अनअकैडमी ब्रिंग्स ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के अंदर आप पार्टिसिपेट करिए। 16 से जो स्टार्ट होने वाला है, 16th, 18, 20, 22nd, 24th एंड 26th मार्च को आपके रिस्पेक्टिव 6 पेपर होने वाले हैं। अगेन यू हैव टू जस्ट स्कैन द कोड, कोड को स्कैन करिए एंड यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। तो वो चल रहा है अनअकैडमी पर, 16th तक चल रहा है। तो अगर आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करना चाहते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पर, तो 16th तक हमारे ऑफर चल रहे हैं। आपको फ्लैट 20% ऑफ मिल जाएगा। आपको प्रो कोड यूज करना है। ठीक है मेरे बच्चों? ठीक है जी, चलिए बच्चा बढ़िए। अब बढ़ते हैं हम आगे। फिर से ले लो, क्या ले लो भैया? ओके, तो चलो माय डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, रिकंसिलिएशन के दो क्वेश्चन करवाने हैं। पहले वो दो क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स टेक रिकंसिलिएशन रिकंसिलिएशन रिकंसिलिएशन। यस, यस, रिकंसिलिएशन में आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। कॉस्टिंग का थोड़े दिन ब्रेक रहेगा। आ जाइए बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्लीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चों ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 रिकंसिलिएशन का है। ये क्या बोलता है? द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। बेटा आपको स्टोर्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है डेबिट साइड में, परचेस ऑफ मटेरियल डेबिट साइड में, ट्रांसफर फ्रॉम डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी से मेरे पास ट्रांसफर आया है, तो एंट्री आएगी स्टोर्स लेजर टू डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी से आया है। इशूड टू डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल। issued to repairs and maintenance, factory overheads to stores ledger control। deficiency found in stock taking, हम इसको नॉर्मल लॉस मान लेते हैं। नॉर्मल लॉस मान के फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर हम इसे डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्क इन प्रोग्रेस की बात करते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस का आप लोगों को ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। वर्क इन प्रोग्रेस में डायरेक्ट वेजेस दे रखे हैं। ओवरहेड्स अप्लाइड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड से आए हैं यहाँ पे 2,40,000 और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। इसके अलावा ऊपर की दो एंट्री भी आपको दिख रही होगी, ये वाली और ये वाली। ये फिर बेटा फिनिश प्रोडक्ट, अरे हाय बेटा, हाय संजय। फिर फिनिश प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोला है। क्या बोला है? एंटायर आउटपुट इज सोल्ड ऑन एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम वर्क इन प्रोग्रेस। इस एंट्री को स्टार मार्क करेंगे। भैया वर्क इन प्रोग्रेस से जितना अमाउंट आएगा फिनिश गुड्स में, उतना अमाउंट हम डाल देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स में। कॉस्ट ऑफ सेल्स से डाल देंगे पीएनएल अकाउंट के अंदर, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट के अंदर, और वो जितना भी अमाउंट रहेगा उस पर 10% मार्कअप ऐड कर देंगे। ठीक है, वेजेस इनकर्ड, बेटा वेजेस कितने हैं? 70,000। और ऊपर कितने वेजेस दिख रहे हैं आपको? अप्लाइड 65,000। मतलब बचे हुए 5,000 ओवरहेड्स का, सॉरी बचे हुए 5,000 किधर गए होंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स में गए होंगे। फिर ओवरहेड्स इनकर्ड यानी कि खर्च किया है, ये सारी एंट्रीज है। इसकी मदद से आपका स्टोर्स, डब्ल्यूआईपी, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्टिंग पीएनएल, वेजेस कंट्रोल अकाउंट सब बन जाएंगे। तो सर करना क्या है? सबसे पहले आपको ये सारे अकाउंट्स बनाने हैं। अच्छा सर, फिर उसके बाद आपको कॉस्ट शीट बनानी है। क्या बात कर रहे हो सर? उसके बाद आपको फाइनेंशियल पीएनएल बनाना है। अच्छा जी, और सर फिर उसके बाद रिकंसिलिएशन करना है। तो सर 12:30 इसी में बजा देना आप। सो आइटम नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट रिकॉर्ड, और भी कुछ चीजें हैं जो फाइनेंस में आएगी, जैसे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल पीएनएल में कहां पर आएगा बेटा? क्रेडिट साइड में आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट, डेबिट साइड में आएगा। आपको ड्रॉ करना है स्टोर्स, डब्ल्यूआईपी, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, और रिकंसाइल भी करना है।
सारी चीजें करनी है। मतलब ये एक बहुत बड़ा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है। लेट्स डू दिस क्वेश्चन, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सर मैं कब आऊं, बोलो क्या काम है, बोलो। यू कैन टेल। आज रूम से क्लास ले रहा हूं। अच्छा चलिए बेटा शुरू करिए, ये रिस्पेक्टिव अकाउंट्स बनाइए। अरे यार बुक लेने के लिए फिर उठना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अब नहीं उठ रहा मैं। चलो बनाओ रे, रिस्पेक्टिव अकाउंट्स बनाओ। मुझे पता है तुम सब लोग ठाए ठाए रो रहे हो। तुम बोल रहे हो सर कॉस्टिंग का सफर अभी खत्म हो रहा है, हम सब रो रहे हैं। सौर ओली ने फिर बदल लिया डीपी, कोको ने नहीं बदला। चलिए चलिए अकाउंट्स बनाइए बच्चों। कौन कौन से अकाउंट्स बनाने, स्टोर्स बनाने हैं, WIP बनाना है, फिनिश गुड्स बनाना है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट बनाने हैं। सर आपकी क्लास भी लाइव अटेंड करना था, एक्साइटेड था कि आप लास्ट लेक्चर आपके होने वाली के बारे में, होने वाली लुगाई के बारे में बताओगे, बट अब मैं सब रिकॉर्डेड देखता हूँ। मजा आया आपके साथ पढ़ के, अरे वाह लुगाई, वाह। फैक्ट्री ओवरहेड्स पे आइए बेटा। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद और कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाना पड़ेगा, कॉस्टिंग P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा, और GLA अकाउंट भी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है शुरू करिए बच्चों। अभी मैं उठने नहीं वाला, मैं यहीं पे फोटो क्लिक कर लेता हूँ। एक बच्चे का मैसेज आया मुझे कि सर आपको क्या लगता है एग्जाम कितना पोस्टपोन हो। भैया एक दिन रुक जाओ तो सब पता चल जाएगा। चलो बच्चों साथ साथ करिए। क्या बोला गया है, सर आपको स्टोर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 32,000, फास्ट लिखना थोड़ा, टू ओपनिंग 32,000। और क्या दे रखा है सर, परचेस ऑफ मटेरियल टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट 1,58,000। GLA में जाके एंट्री पास करिए, बाय स्टोर्स लेजर कंट्रोल 1,58,000। बच्चों आप कर रहे हो ना, मुझे लग नहीं रहा है आपकी हरकतों से। ट्रांसफर फ्रॉम WIP से माल आया है, WIP से माल आया है आपके पास, WIP से माल आया है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू WIP। कितना माल आया है सर, 80,000, तो यहाँ से माल गया भी होगा, बाय स्टोर्स लेजर कंट्रोल 80,000। और बताओ सर, और सब बढ़िया। इशूड टू WIP बाय वर्क इन प्रोग्रेस 1,60,000 टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल 1,60,000।
नेक्स्ट, इशू टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए आपने इशू किया है, तो भैया किधर जाएगा? बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स। कितना? 20,000। 2 स्टोर्स लेजर कंट्रोल 20,000। डेफिशिएंसी फाउंड इन स्टॉक टेक, जो डेफिशिएंसी आपने फाइंड करी है मैं उसको नॉर्मल मान लेता हूं। बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स डेफिशिएंसी 6,000 की, आप उसे पीएनएल में डालना चाहते हैं तो आप डाल दीजिए, तो आपकी इच्छा। आप उसे पीएनएल में डालना चाहते हैं तो आप डाल दीजिए, आपकी इच्छा। टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल 6,000। फिर आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है डब्ल्यूआईपी का। 2 ओपनिंग बैलेंस, वैसे ओपनिंग बैलेंस ऊपर लिखना चाहिए था मैंने, कोई बात नहीं। डायरेक्ट वेजेस अप्लाइड, मतलब 2 वेजेस कंट्रोल अकाउंट 65,000 बाय वर्क इन प्रोग्रेस 65,000। ओवरहेड्स अप्लाइड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स 2,40,000 के ओवरहेड्स अप्लाई किए हैं, मतलब ट्रांसफर किए हैं बाय वर्क इन प्रोग्रेस 2,40,000। और बताइए, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 45,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 45,000। ठीक है जी। फिर आप लोगों को बोला एंटायर आउटपुट इज ट्रांसफर, ये देखते हैं इसका क्या करना है। वेजेस इनकर्ड, मतलब आपने खर्च किया है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट 70,000 बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट 70,000। ओवरहेड्स इनकर्ड बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स 2,50,000, मतलब आपने इतना खर्च किया है। टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट 2,50,000। चलिए तो हो गया, अब क्लोज करेंगे इसे। विल क्लोज इट प्रॉपर्ली। क्लोजिंग की सीक्वेंस तो आप सभी बच्चों को पता है। लेट्स क्लोज स्टोर्स फर्स्ट। पहले हम स्टोर्स को क्लोज करते हैं। तो स्टोर्स के पास ओपनिंग है, परचेज है, सब कुछ तो है, बस क्लोजिंग की कमी दिख रही है मुझे। बाय क्लोजिंग 32, ये कितना हो जाएगा? 60, 190, 270, 2,70,000, जिसमें से 180, 90, 84,000। डब्ल्यूआईपी को क्लोज करने से पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स को क्लोज करिए, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड्स को क्लोज करने से पहले वेजेस को देखिए जरा। वेजेस कुछ चीख चीख के कह रहा है, बोल रहा है मैंने 70,000 का खर्चा किया, पर मैंने डब्ल्यूआईपी में 65 डाले, मतलब बचा हुआ कहां डाला होगा उसने? बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स डाला होगा 5,000। वेरी गुड, 70,000। ले भाई, ये गरीब का बच्चा क्लोज हुआ। टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 5,000। आइए इसे क्लोज करिए। सर क्या दिख रहा है आप लोगों को? 20 प्लस 6 26, 26 प्लस 5 31, 2,81,000। तो ये हो रहा है 2,81,000। अब देखिए, अगर आप इसे राइट ऑफ कर दोगे ना तो ये रिकंसिलिएशन का हिस्सा नहीं आएगा। इफ यू राइट इट ऑफ तो वो रिकंसिलिएशन का हिस्सा नहीं होगा। मैंने आप लोगों को बताया, इस रिकंसिलिएशन वाली यूनिट में हमें मानना पड़ेगा कि फैक्ट्री ओवरहेड्स को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। मानते हैं यहाँ पे नो ओपनिंग है, लेकिन अगर आप इसे राइट ऑफ कर दोगे बेटा, तो इसका मतलब आपने अंडर या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन जो 41,000 का, उसको ऑलरेडी ट्रीटमेंट दे दी है। तो हम क्या करेंगे, इसे कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा बाय
बैलेंस कैरी डाउन 41,000, तभी तो रिकंसिलिएशन आएगा। अगर आप इसे राइट ऑफ कर दोगे ना तो रिकंसिलिएशन दिखेगा ही नहीं। सर क्या वो ट्रीटमेंट गलत है? गलत तो है ही नहीं, आप कर दो उसे राइट ऑफ, वो रिकंसाइलिंग आइटम रहेगा नहीं, बस इतना याद रखना। अभी वो रिकंसाइलिंग आइटम हमने बना दिया है। सर ये क्लोज हो गया। सर यहाँ पर हमको सब कुछ दिख रहा है, 1,60, 2,40 से 4 लाख हो गए, 4,60,000, 5,25,000। पर वी हैव अज्यूम कैरी फॉरवर्ड। सर वंस अगेन प्लीज लैग था, आप पीछे जाओ 1-2 मिनट, आपको पूरा वहां पे एक्सप्लेनेशन दिया, मैंने अच्छे से दिया एक्सप्लेनेशन, सुन लो। बस रीजन रीजन यही है कि भैया जब मैं आपको 6 रीजंस बता रहा था रिकंसिलेशन के, उसमें अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन जब भी रहेगा, रिकंसिलेशन वाले क्वेश्चनों ने कैरी फॉरवर्ड करने वाले में लिखवाया था आपको। ये 5,25,000 ही हो रहा है ना। वैसे आप उसे राइट ऑफ भी कर सकते हो, लेकिन राइट ऑफ कर दिया मतलब आपने डिफरेंस एलिमिनेट कर दिया। चलिए बताइए कितना हो रहा है, 1,60,000 प्लस 60,000 प्लस 65,000 प्लस 2,40,000 माइनस 80,000 माइनस 45,000, 4 लाख। ये कहाँ जाएगा? बाय फिनिश गुड्स 4 लाख। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 WIP 4 लाख। अब गजब की बात है, इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग है नहीं, तो इसको सीधा सीधा भेज देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स में 4 लाख। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी नहीं है, ये चले जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में। 2 फिनिश गुड्स 4 लाख बाय सीपीएल, बाय सीपीएल 4 लाख। अब यहां पे लिखेंगे 2 कॉस्ट ऑफ सेल्स 4 लाख, अब सेल्स रिकॉर्ड होगी बाय सेल्स 10% एक्स्ट्रा प्राइस में बेचा है। उन्होंने कहा है, जरा ध्यान से सुनिए, उन्होंने बोला है एंटायर आउटपुट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% फ्रॉम WIP। WIP से कितना आया? 4 लाख, उसे भेजा फिनिश गुड्स में, कुछ उस पर ट्रीटमेंट में भेजा कॉस्ट ऑफ सेल्स में, कुछ ट्रीटमेंट में सीपीएल में भेज दिया। गॉट इट, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस होगा ना। ओके हाँ, तो बेटा देखिए WIP फिनिश गुड्स तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, आप प्रॉफिट कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो? कॉस्ट ऑफ सेल्स उसको सीपीएल में भेज दिया, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड होगा। बात समझ में? लो आपका प्रॉफिट आ गया 2 नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, ट्रांसफर टू GLA, वो GLA में चला जाएगा। कितना है भैया? 40,000। ओ माय बैड, 4,40,000। GLA की ऐसा जरूरत पड़ी नहीं हमको, टीबी टैली हो जाएगा हमारा। अगर आप टीबी टैली करके देखना चाहते हैं तो जरा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 सेल्स 4,40,000 बाय कॉस्टिंग PNL 40,000। GLA बनाने के लिए नहीं बोला था। 1,58,000 प्लस 70,000 2,50,000 प्लस 40,000 5,18,000 5,18,000 78,000 to balance carry out। अब ध्यान देना, एक बार देख लेते हैं सही किया क्या हमने। स्टोर्स का बैलेंस 84,000 है, ठीक है, स्टोर्स का बैलेंस 84,000, इसका बैलेंस 45,000, 58,000। और किसी का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है क्या? $84 इसका आ रहा है, स्टोर्स का 84 है, WIP का 45 है, 84 प्लस 45 129,
यहाँ किसी का नहीं आ रहा है, और इसका कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 41,000। वन 170 आ रहा है, फिर यहाँ डिफरेंस क्यों आ रहा है, कोई एंट्री मिस आउट करी हमने? हाँ हाँ, जरा ध्यान से सुनिए, क्या मिस आउट कर दिया सर हमने? बेटा जीएलए तो बनाने के लिए नहीं बोला था, तो क्या हो गया सर, हमने जीएलए का ओपनिंग ही नहीं लिया। सर जीएलए का ओपनिंग कितना रहेगा, सभी का देखिए, स्टोर्स का 32,000 ओपनिंग था, डब्ल्यूआईपी का 60,000 ओपनिंग था, तो बेटा टोटल 92,000 का इसका ओपनिंग लेना चाहिए हमें। हालांकि हमें बनाने के लिए नहीं बोला है, इसलिए ठीक है हमने ध्यान नहीं दिया। 518 प्लस 92, टोटल इसका 610 हो रहा है। समझे क्या बच्चों आप? हमें जीएलए बनाने के लिए नहीं बोला था, इसलिए जीएलए का ओपनिंग बैलेंस भी नहीं दिया था, पर जीएलए का ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस कितना रहेगा, जितना बाकी सबका डेबिट रहेगा। लीजिए या क्या, खैर ये बनाने की जरूरत नहीं थी हमें, हमने ये तो कर लिया। अब बेटा हम रिकंसिलिएशन बड़े आराम से कर सकते हैं। पहले हम प्रॉफिट एज पर फाइनेंस निकालेंगे, लेकिन मैं आपको एक नई चीज सिखाना चाहता हूं। मैं आपको सिखाना चाहता हूं कैसे हम इन कॉस्ट लेजर की मदद से कॉस्ट शीट भी बना सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखाने वाला हूं। आइए आज मैं आपको कॉस्ट शीट बनाना सिखाता हूं, ये कॉस्ट लेजर्स की मदद से। फिर हम फाइनेंशियल पीएनएल बनाएंगे, और फिर फाइनेंशियल पीएनएल के बाद रिकंसिलिएशन करेंगे। यहां तक का पार्ट तो भैया एक्सट्रीमली इजी था। आइए हम कॉस्ट शीट बनाते हैं। कॉस्ट शीट पर्टिकुलर, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट, ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी दिया है क्वेश्चन में, लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स नहीं दिए हैं, तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी नहीं दे रखे, इसलिए ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लोगों को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी नहीं दे रखे, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स बन जाएगा डायरेक्टली। ये समझा प्यारे बच्चों? अब जो मैं बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। बेटा डायरेक्ट मटेरियल कौन सा मटेरियल है? डायरेक्ट मटेरियल जो आपने कंज्यूम किया है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम किया। कंजम्पशन कहां होता है? आपने इतने सारे लेजर्स देख रहे हो, कंजम्पशन कहां पे होता है? कंजम्पशन कहां पे होता है? डब्ल्यूआईपी में। तो डब्ल्यूआईपी में मटेरियल कितना है सर? 1,60,000 का मटेरियल है, लेकिन 80,000 का वापस किया। जरा चेक करिए, 1,60,000 का मटेरियल मांगा था, आपने 80,000 का वापस कर दिया मटेरियल। मतलब आपने मटेरियल कितना कंज्यूम किया उस पीरियड में? 80,000। अच्छा, डायरेक्ट लेबर मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड लेबर, ये भी कहां मिलेगा? ये भी आपको डब्ल्यूआईपी अकाउंट में मिल जाएगा। ये भी आपको डब्ल्यूआईपी में मिल जाएगा 65,000। डायरेक्ट एक्सपेंस दिए नहीं है, तो ये 1,45,000 हो जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स, हम कॉस्ट शीट में फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड लेते हैं या एब्जॉर्ब्ड लेते हैं? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मतलब फैक्ट्री ओवरहेड से डब्ल्यूआईपी में कितना गया, जरा चेक करके बताइए। वो भी सर डब्ल्यूआईपी अकाउंट से मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। 2,40,000। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना हो गया? 3,85,000। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 60,000 है, क्लोजिंग शायद 45,000 है, तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स 4 लाख आ रहा है। और जरा चेक करिए, सच में कॉस्ट ऑफ सेल्स 4 लाख आ रहा था आपका। ठीक है,
ऐड करेंगे इसमें प्रॉफिट, हमें मिल जाएगा सेल्स। सेल्स 10% ऐड करके 4,40,000 में बेचने की बात करिए, 40,000 का बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। समझे? वी आर लर्निंग समथिंग न्यू टुडे। आइए अब बनाते यही सारी जानकारी से फाइनेंशियल पीएनएल। ये क्वेश्चन एक है, बहुत बढ़िया है। सर जो कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल होता है वो डब्ल्यूआईपी का होता है। यस, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और कंजम्पशन कहां पे होता है? कंजम्पशन तो बेटा हमारा फैक्ट्री में होता है, डब्ल्यूआईपी में। मजा आ रिया है? ये रिया कौन है? तेरी एक्स। आइए बेटा, अब बात करते हैं बेटा फाइनेंशियल पीएनएल की। अब जरा ध्यान से देखना सब बच्चे, सिर्फ देखो, मैं करता हूं पहले, फिर आप लोग कॉपी करना। बेटा देखिए, डायरेक्ट मटेरियल कोई रिकंसाइलिंग आइटम नहीं, उन्होंने कोई अलग एडजस्टमेंट नहीं दी है, तो हम सीधा टू, दो लाइन छोड़ के तुम लिखना मत अभी। डायरेक्ट मटेरियल में कोई रिकंसाइलिंग आइटम नहीं है, तो टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या मैं लिख दूं 80,000, ओपनिंग प्लस परचेस लेस क्लोजिंग सब एडजस्ट हो गई। लेबर में भी कोई इन्होंने एडजस्टमेंट नहीं बताई है, टू डायरेक्ट लेबर कितना 65,000। सर फैक्ट्री ओवरहेड्स, अच्छा फाइनेंशियल पीएनएल के अंदर ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड आते हैं या इनकर्ड आते हैं? इनकर्ड आते हैं। इनकर्ड मतलब बेटा डेबिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल इज इट 2,81,000। समझ रहे हैं आप लोग? अब समझ में आ रहा है कि डेबिट साइड में खर्चा इनकर 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 और एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब। तो टू फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड 2,81,000। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर लेबर तो 70,000 था। बेटा बचे हुए 5,000 मैंने यहां पर अकाउंट कर लिया उसको। अगर कोई बच्चा बोलता कि सर आप तो 70,000 के यहाँ पे लेबर लो, तो आपको 2,76,000 ही फैक्ट्री में लेने पड़ते हैं। खैर अकाउंटिंग हो गई। अच्छा ओपनिंग दे रखा है, टू ओपनिंग बैलेंस 60,000 दे रखा है, इसमें भी कोई रिकंसिलेशन नहीं है। बाय क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 45,000। रॉ मटेरियल का बैलेंस तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में एडजस्ट कर लिया, फिनिश गुड्स का बैलेंस है नहीं। इसके अलावा इन्होंने और 2-3 एंट्री दे रखी है। देखो हमने मटेरियल ले लिया, हमने लेबर ले लिया, हमने सारे खर्चे ले लिए। अब जरा ध्यान से देखिए, हमने सारे खर्चे ले लिए, हमने स्टोर्स मतलब मटेरियल रॉ मटेरियल कंज्यूम ले लिया, हमने डब्ल्यूआईपी हमने वहीं से रॉ मटेरियल कंज्यूम ले लिया, वेजेस ले लिया, सारे खर्चे ले लिए। फिनिश गुड्स कोई खर्चा नहीं है जो पीएनएल के अंदर दिखेगा, उसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं, वो तो है ही नहीं। वेजेस के 70,000 अकाउंटिंग कर लिए हम लोगों ने। फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स लिख दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स कोई खर्चा नहीं है, सीपीएल कोई खर्चा नहीं है। बस दो खर्चे और रह गए, कौन कौन से? सर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल लॉस। टू लॉस ऑन सेल 20,000 बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 10,000 बाय सेल्स 4,40,000। 4,40,000, 4,50,000, 4,95,000, 4,95,000। बताइए कितना आएगा? 60, 11,000 का लॉस आ रहा है। साठ हजार प्लस 80,000 प्लस 65,000 प्लस 2,81,000 प्लस 20,000। अच्छा
5,06,000 बाय लॉस एज पर फाइनेंस। अब रिकंसिलेशन तो आपको आता ही है। रिकंसिलेशन में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एज पर फाइनेंस लेंगे। 11,000 नेगेटिव में है तो सीधा लॉस लिख देता हूं मैं, लॉस एज पर फाइनेंस। बेटा यहाँ ओपनिंग 60 है, यहाँ भी ओपनिंग 60 है, यहाँ रॉ मटेरियल 80, यहाँ भी 80 है, यहाँ 65, यहाँ 65, ये 2,81,000 है, 2,40,000 है। यानी कि कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा है, उसकी बराबरी करने के लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा 41,000। ऐड करेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। सर 20,000 से यहाँ पर खर्चा दिख रहा है, फाइनेंस का प्रॉफिट कम है, बराबरी करने के लिए ऐड करना पड़ेगा 20,000। ऐड करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और लेस करेंगे इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, जो भी है। देखो आ रहा है क्या, 41,000 प्लस 20,000 माइनस 21,000 बराबर आ गया। क्या बढ़िया क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन ने हमसे सब कुछ बनवाया और उसके बाद कॉस्ट शीट भी बनाई हमने। हालांकि बिना कॉस्ट शीट के भी मैं काम कर सकता था, मैं एक झटके में बिना कॉस्ट शीट से भी काम कर सकता था। सर कैसे कर सकते थे, बहुत सिंपल है। आपको फाइनेंशियल पीएनएल डायरेक्टली बना लेना चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल पीएनएल कॉस्ट शीट की मदद से आसानी से बनता है। मजदूरी के साथ सब सीख लिया, 40 मिनट लगे 35 मिनट लगे, फाइन, बट सीखा है कुछ नहीं। अगला वाला क्वेश्चन और धांसू है, टफ तो नहीं है। I am good. This deserves 10 marks. This deserves 10 marks. This deserves more than 10 marks. इतना बड़ा क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, बट ये सारे कॉन्सेप्ट्स को कंसोलिडेट कर रहा है। नाइस क्वेश्चन इट इज। अंधेरा कायम रहे, सही बात। देखो यहां तक के पार्ट में तो कोई तकलीफ नहीं आपको, एकदम मतलब लल्लू पार्ट है ये। आगे का ये वाला कॉस्ट शीट, कैसे कॉस्ट शीट निकाली आपने देखा, यहां तक की सारी चीजें सर, यहां तक की सारी चीजें क्या बात करो, सब डब्ल्यूआईपी से निकल जाता है। जरा गौर से देखिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्सॉर्ब्ड, ओपनिंग क्लोजिंग, सब डब्ल्यूआईपी से निकल जाता है। स्टोर्स, वेजेस, सब 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 घुस जाता है। फिर उसके बाद आपको कुछ प्लस माइनस करने पड़ते हैं। और यहां पर इनकर्ड इनकर्ड है। अब मैं आप लोगों को कुछ मस्त चीज बताने वाला हूं, ध्यान से देखना। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने बोला होता कि सर ये जो बैलेंस है इसको राइट ऑफ करके डाल दो आप पीएनएल के अंदर, सीपीएल के अंदर, तो बेटा सीपीएल के अंदर 41,000 गिर जाता, टू फैक्ट्री ओवरहेड्स 41,000। उस समय आपका बाय नेट लॉस आता 1,000। पर आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि आपने अंडर ऑब्लिक ओवर एब्जॉर्प्शन को ट्रीट कर लिया, आपने उसे ऑलरेडी काउंट कर लिया। जरा देखिए, जरा देखिए, आपने 40,000 वो अंडर एब्जॉर्ब से ले लिया, उसको खर्चा मान लिया अपना। सर अब इससे क्या होगा, इससे रिकंसिलिएशन के अंदर प्रॉफिट एज पर फाइनेंस तो तुम्हारा माइनस में 11,000 ही रहेगा। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं आएगा, वो तो तुमने ट्रीट कर दिया है।
कितना आ रहा है आंसर? -1000। इसलिए बोला अगर तुम उसे राइट ऑफ कर रहे हो तो तुमने उसको डिफरेंस छोड़ा ही, कहा तुम खा गए वो डिफरेंस को। ठीक है, हम उसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तभी तो डिफरेंस है। राइट ऑफ कर दिया मतलब क्या? ट्रीट कर लिया तुमने उसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा बिगड़ गया है। नहीं, हम दो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप ट्राई करिएगा। मैं कुछ एरोस बना देता हूं। ओपनिंग यहां पर है, परचेज WIP, मेरी बुक में सही है। अच्छा, एक चीज नोटिस करना, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, एक एंट्री यहां पर नहीं है, इसका क्या करोगे? सोल्ड एज स्पेशल केस एट कॉस्ट। स्टोर्स के अंदर एक एंट्री आई है, स्टोर्स के अंदर, बाकी सब सेम है। स्टोर्स के अंदर एक एंट्री है, सोल्ड एज स्पेशल केस एट कॉस्ट। आपने कॉस्ट पे ही इसको बेच दिया, कॉस्ट पे ही निकाल दिया, मतलब जितने में आया आपने उतने में वापस कर दिया। क्या ये क्या ये परचेस रिटर्न जैसी एंट्री कहेगा? क्या ये परचेस रिटर्न जैसी एंट्री है? मतलब जितने में लिया उतने में दे दिया, बेचा है बोलो या रिटर्न किया है बोलो, वही एंट्री पास करके तो स्टोर्स हो जाएगा क्रेडिट, स्टोर्स हो जाएगा क्रेडिट बाय GLA से। तो इसकी एंट्री लिख दीजिए, GLA टू स्टोर्स। आप ट्राई करिएगा इसे, ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। जो आपके पास प्रिंटेड सॉल्यूशन है ना बुक में, प्लीज उसको मत देखिएगा, उसमें फिगर्स ऊपर नीचे हो गए। ट्राई करिएगा, आई विल रिव्यू इट। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। ओपनिंग है सेम, परचेज, ट्रांसफर फ्रॉम WIP, इशू टू WIP, इशू टू रिप्लेसमेंट एंड शॉर्टेज। शॉर्टेज की एंट्री क्या पास करोगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल। ओपनिंग इन्वेंट्री, डायरेक्ट लेबर चार्ज, ओवरहेड चार्ज, क्लोजिंग बैलेंस, वेजेस फॉर द पीरियड, एक्सपेंस, सब कुछ सेम है। वो रिव्यू मैं कर लूंगा, मैं डाल देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पप्पी दो, नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चे पप्पी देंगे और स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को। पप्पी, अरे विकास बस 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 बेटा, हमारे क्लास के इमरान हाशमी, बस 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 बेटा बस। मैंने अच्छा किया नहीं किया, थोड़ा सा मतलब इतना प्यारा क्वेश्चन है ये। सर क्या है इस क्वेश्चन में? बेटा अक्सर हमें क्या दिया जाता है? फाइनेंशियल P&L दिया जाता है, या बनाने के लिए बोलते हैं, या कॉस्टिंग P&L बनाने के लिए बोलते हैं, रिकंसिलेशन करने के लिए बोलते हैं, फाइनेंस और कॉस्ट की मदद से। इस क्वेश्चन में आपको फाइनेंस दे दिया है, अरे सर बहुत बढ़िया किया, और रिकंसिलेशन दे दिया है, अरे बाप रे, उसकी मदद से आप अकाउंट्स बनाएंगे और उसकी मदद से CPL बनेगा। इस बार हम कॉस्ट शीट नहीं बनाएंगे, और उसकी मदद से रिको करेंगे। अब उल्टा जाएंगे, अब यहां पे दिमाग चकराएगा। आप बोलेंगे सर नहीं चकरा था, चकराएगा दिमाग, देखना, ट्रस्ट मी, वी डोंट ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट ना भाई। हार्ड नहीं है, कुछ तो चकराएगा, क्योंकि जिस चीज को अपने को ऐड करने की आदत है वो लेस होगा, जिसको लेस करने की आदत है वो ऐड होगा। चलो शुरू करें, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस account as shown in financial book
for the year ended 30th/9/16 together with the statement of reconciliation is given। ठीक है, आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स का। ए बच्चों, आपको ओपनिंग भी दे रखा है, क्लोजिंग भी दे रखा है। क्लियरली आपको यहाँ पे परचेज दिया होगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं दिया होगा, क्योंकि अगर ओपनिंग और क्लोजिंग रॉ मटेरियल देते तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं दे सकते, ओपनिंग, परचेज और क्लोजिंग देते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपके पास रॉ मटेरियल है, इसको क्या मानोगे सर? इसको कुछ नहीं मान सकते, इसको परचेज मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है तो ये परचेज ही होगा, कंज्यूम्ड नहीं होता। अगर ओपनिंग भी नहीं है, क्लोजिंग भी नहीं, मतलब एडजस्टेड कंज्यूम्ड होता हो। डायरेक्ट वेजेस दे रखे हैं सर, ये डायरेक्ट वेजेस कौन से? इनकर्ड है, फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड है, एडमिन ओवरहेड्स इनकर्ड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इनकर्ड है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, डिबेंचर इंटरेस्ट, ये सब आपके एक्सपेंडिचर है फाइनेंस के। मिसलेनियस रिसीट और सेल्स दे रखा है। वैसे बड़ा सिंपल सा लग रहा है इसकी मदद से क्या बनाने के लिए बोल रहा है, अब मजा आने वाला है वीडियो। ये बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन दे रखा है, प्रॉफिट एज पर फाइनेंस 163, हाउ 163 लिख रहा है। अब सुनना, ऐड किया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। आप मुझे बताएंगे कॉस्ट के हिसाब से ओपनिंग कितना होगा और क्लोजिंग कितना होगा रॉ मटेरियल का। भैया मजेदार एंट्री है। ये बोल रहे हैं, हाँ अब देखिए बेटा, देखिए हम ओपनिंग क्लोजिंग को एडलेस करते हैं जब भी डिफरेंस आता है। अगर मान लीजिए कॉस्ट और फाइनेंस का अलग अलग रहता है तो अपन एडलेस करते हैं। इन्होंने इस बार ऐड किया है, क्यों किया है ऐड? क्या वो 1200 से ज्यादा है या 1200 से कम है? जरा सोच के देखते हैं, उल्टा सोचना पड़ेगा। इन्होंने ऐड किया है सर, ओपनिंग को ऐड किया है, इसका मतलब ये है, ऐड किया है मतलब कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा होगा, तभी तो ऐड किया है और वहां तक पहुंचे। और ओपनिंग में प्रॉफिट तो तभी ज्यादा होता है जब ओपनिंग स्टॉक कम होता है। तो कॉस्ट का ओपनिंग कम है 1200 से। अब आप देखो, प्रूफ भी करके बताता हूं। अगर कॉस्ट का 1200 से कम है 88,800 और इसका है 90,000, आपने फाइनेंस से स्टार्ट किया तो जरा ध्यान से देखिएगा, कॉस्ट का 88,800 होगा, मतलब कॉस्ट का 1200 से कम है, जिसका ओपनिंग कम है उसका प्रॉफिट ज्यादा, इसीलिए तो ऐड किया है। उल्टा सोचना पड़ेगा। वापस से सर, वापस से एक बार वापस से बताओ सर, ऐड क्यों किया होगा? क्योंकि कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा होगा। सर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम होगा, शायद ओपनिंग स्टॉक कम है, कॉस्ट का ओपनिंग स्टॉक कम है इसलिए उसका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। समझ गए क्या आप? और अगर मान लीजिए आपने गलती से, किसी बच्चे ने फाइनेंस का 90,000 पकड़ लिया और इसका 91,200 ले लिया, तो जरा सोचो, तुमने कॉस्ट का ओपनिंग ज्यादा ले लिया, जिसका ओपनिंग ज्यादा उसका प्रॉफिट कम, उसकी बराबरी करने के लिए तो तुम्हें लेस करना चाहिए था ना, तुमने तो ऐड किया है, मतलब सर हमने गलत पकड़ लिया, इसको तो 88,800 लेना पड़ेगा। अगला देखिए, आपने WIP को भी ऐड किया है ओपनिंग। सर ऐड क्यों किया है? क्योंकि कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा होगा। कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा कब होगा? जब उसका ओपनिंग कम होगा। तो 1300 से ओपनिंग कम करनी पड़ेगी उसकी, 50,000 माइनस 1300, 48,700। नेक्स्ट, आपने फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग ऐड किया है 2000, वो भी कम ही होगा, सेम लॉजिक। अगला देखिए, अब आपको दे रखा है क्लोजिंग, किसका क्लोजिंग है भाई? क्लोजिंग फिनिश गुड्स का है, एक्चुअली वो ऐसा लिखा है फिनिश गुड्स ओपनिंग और क्लोजिंग। आपने फिनिश गुड्स का क्लोजिंग ऐड क्यों किया? क्योंकि कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा होगा। कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा कब होगा? जब उसका क्लोजिंग ज्यादा होगा। तो आपको क्लोजिंग 1000 से बढ़ाना पड़ेगा 70।
आपने लेस किया है रॉ मटेरियल का क्लोजिंग। सर आपने लेस क्यों किया है? क्योंकि आपको उसकी बराबरी पे जाना है, मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट कम होगा, कॉस्ट का क्लोजिंग रॉ मटेरियल कम होगा, तभी तो प्रॉफिट कम दिख रहा है, तो इसलिए लेस करना पड़ेगा 1650 से। 1650 मतलब कितने हो जाएंगे? 96,350। आपने WIP लेस क्यों किया उसका? क्योंकि सर उसका क्लोजिंग WIP लेस होगा 750 से, थोड़ा क्रिटिकल है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर इसका क्लोजिंग कम है, कॉस्ट का क्लोजिंग कम है, बराबरी करने के लिए इसलिए तो लेस किया, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग इसलिए तो लेस किया। सही बैठ गया, लॉजिक भी बैठ गया। यहां पर क्लोजिंग WIP कम है तो लेस करना चाहिए, बराबर लेस किया। यहां पर देखिए इसका फिनिश गुड ज्यादा है, कॉस्ट का फिनिश गुड ज्यादा है, क्लोजिंग का फिनिश गुड ज्यादा है, जिसका फिनिश गुड जिसका क्लोजिंग ज्यादा उसका प्रॉफिट ज्यादा, मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा होगा, इसलिए ऐड करवाया था ऊपर। समझे लॉजिक? थोड़ा सा क्रिटिकल टास्क है। अब बढ़िया हो गया भैया, अपने पास स्टोर्स WIP और फिनिश गुड्स के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस मिल गए एज पर कॉस्ट। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने गलती से यहाँ पर 71,000 ले लिया, 1,000 लेस कर दिया, तो कायदे से तुमने फिर से वही सवाल को देखकर पूछना चाहिए, भैया अगर 1,000 कॉस्ट का कम है तो मुझे लेस करना चाहिए था, मैंने तो ऐड कर दिया, मतलब मैंने कुछ गलत एंट्री पास कर दी। यही इस क्वेश्चन का थोड़ा सा ट्रिक पार्ट है। अब एग्जाम के प्रेशर में बच्चा भूल जाता है। आइए, और क्या रिकंसाइलिंग आइटम दे रखे हैं, मैं ही आपको बता देता हूं और क्या रिकंसाइलिंग आइटम दिए होंगे। एक तो ये रिकंसिलेशन में बैठा होगा, एक ये बैठा होगा, एक ये बैठा होगा, तीन तो यही बैठे हुए होंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर बैठा होगा, एक तो ये बैठा होगा, एक मिसलेनियस रिसीट बैठा होगा, बस। सर इस बार तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स रिकंसिलिएशन में पैक्ड ही नहीं, इसका मतलब उनमें डिफरेंस ही नहीं। सर क्या तात्पर्य है इससे? इसका मतलब है फाइनेंस का इनकर और कॉस्ट का एब्जॉर्ब सेम है। जरा सोचिए, अरे अलग होता तो रिकंसिलिएशन में नहीं बैठता, अरे सेम है तभी तो रिकंसिलिएशन में नहीं है। मजा आया? क्या बनाने के लिए बोला है? सर आपको बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्टिंग P&L। करिए प्रोसेस, आराम से प्रोसेस करिए। मम्मा उठ गई सर आपकी आवाज से। आंटी जी नमस्ते। करें शुरू। I'll use earphone. Okay, you'll use earphone. Okay, use it. चलिए तीन अकाउंट बना दें। चलिए ये तीन अकाउंट बनाने से पहले वो फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, WIP का बैलेंस भी तो निकालना पड़ेगा। अब तो उड़ गई, अब तो उड़ गए, देखो अब तो उड़ गए। एक बढ़िया सा स्टेटमेंट बनाइए, उसके करिए पर्टिकुलर के अलावा तीन टुकड़े। अच्छा सर, जैसे वो मेरे दिल के करके गई थी सर, वैसे बिल्कुल वैसे ज्यादा करके गई थी, लेकिन अब थोड़े कम करेंगे। सो कंसिडरेट। करके गया, मंजिल बुलाकर जिया तो क्या जिया।
Why all hate us? Who's hating you? Question number, it is 15. Statement showing calculation of stock balance as per cost. Raw material, WIP, finished goods, opening, closing, opening, closing, opening, closing, particular. As per finance. As per finance बता दीजिए भैया कितना है? 90, 50, 70? $98, $53, $72. $1200, $1300, $2000, $1200, $1300, $1650, $750. कुछ तो आड़ा टेढ़ा लिख दिया मैंने कुछ तो आड़ा टेढ़ा लिख दिया, शायद सही भी हो सकता है। रॉ मटेरियल ओपनिंग के सामने 1200 लिखेंगे, ठीक है वो तो सही था, फालतू कट करवाया। WIP ओपनिंग के सामने 1300 लिखेंगे, वो भी सही था, जबरदस्ती कट करवाए। सर इसके आगे 2000 लिखेंगे, ये भी सही था, जबरदस्ती कट करवाए। क्लोजिंग फिनिश गुड्स के आगे 1000 लिखना है, 1650, सब तो सही था सर, जबरदस्ती कट करवाया। क्लास कब तक है? बस इसके बाद लास्ट छोटा सा क्वेश्चन, फिर बेटा गाना गाएगी निकिता। अब ध्यान से सुनना, ऐड करना है या लेस करना है? मैं यहाँ पर ऐड ऑब्लिक लेस लिख देता हूँ एज पर कॉस्ट। अब वापस से एक बार देखते हैं बेटा, ये बोल रहे हैं रॉ मटेरियल के ओपनिंग तक पहुंचने के लिए 1200 ऐड करने पड़ेंगे। सर 1200 ऐड करने पड़ेंगे, इसका मतलब कॉस्ट का जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है। सर प्रॉफिट तो तब ज्यादा रहता है ना जब ओपनिंग बैलेंस कम होता है, मतलब कॉस्ट का ओपनिंग कम होगा। लेस कर देंगे 88,800। क्या सेंस भी बन रहा है? सर देखिए फाइनेंस का है 90,000, इसका है 88,800। फाइनेंस का ओपनिंग ज्यादा है तो फाइनेंस का प्रॉफिट कम, बराबरी करने के लिए इसलिए उसने ऐड किया था, हम तो लेस करें। नेक्स्ट, WIP का ओपनिंग जो है उसमें 1300 की एडजस्टमेंट ऐड करिए। सर क्यों ऐड करिए? क्योंकि कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा है और प्रॉफिट तब ज्यादा होता है जब आपका ओपनिंग कम हो, तो यहां पर भी लेस होगा। 68,700 बराबर है ना, और 51,000। ओ फिनिश गुड्स का 70,000 है, मैंने ये ऐसे क्यों लिख दिया यहाँ पे? तब 90, 50, 70, 90 आप वापस से बाद में लिख लेना, वो कॉपी करने में गलती हो गई। और क्लोजिंग लिखा 98, 53, 72।
बाद में कॉपी करना। अच्छा, रॉ मटेरियल के क्लोजिंग के साथ क्या किया? रॉ मटेरियल का क्लोजिंग आपने लेस कर दिया। सर लेस क्यों किया? क्योंकि कॉस्ट का प्रॉफिट कम है और उसका प्रॉफिट तभी कम होगा जब उसका क्लोजिंग कम है। तो अगर उसका क्लोजिंग कम है तो फिर लेस करना पड़ेगा। लेस कितना हो जाएगा? 96,350। WIP की भी सेम एडजस्टमेंट है, 750 लेस करना पड़ेगा 52,250 और इसका ऐड करना है, ऐड करना है ना 73,000। ये खतरनाक था, यही तो बस खतरनाक था, बाकी तो सब ठीक ही था। अब नोट कर लीजिए, अब तो बड़ा आसान हो गया। सर देखो किसने ज्वाइन किया है। आज आप पोको को भी लास्ट बार देखो। नहीं नहीं बेटा, वो तो इस घर की बहू बनेगी, 4 पैर वाली बहू, वो तो आएगी। बस कोर्स निपटा के आ रहे हैं, शिमला, शिमला रहती है ना, तो उत्तराखंड रहती है। बस बेटा उसका डोली सजा के रखना। अब क्या करना है सर? अब आपको अकाउंट्स बनाने हैं, 3 ठो अकाउंट्स बनाने हैं। एक तो सर स्टोर्स बनाने के लिए बोला है, तीन नहीं ज्यादा बोले हैं शायद। I will miss these people. Kamalika. Kamalika. नॉट यू, मुझे नहीं मिस कर रहे देखो। मैं तो सबसे सीधा हूँ सर, मैं याद हूँ आपको। हाँ, तू बिडुला है ना? हाँ इंसान हो, दैट्स वेरी रेयर अकम्प्लिशमेंट। इंसान, आई नेवर थॉट दैट यू वर इंसान। देखिए इन्होंने भले आपको कुछ कम अकाउंट्स बनाने के लिए बोले, लेकिन आपको बनाने सारे अकाउंट्स पड़ेंगे। मजदूरी है, मतलब मजबूरी है। मैं जा रही हूँ नेक्स्ट पेज पे। आप तो टी फॉर्मेट पे बना दीजिए, चलेगा। देखो इन्होंने जो जो अकाउंट्स बनाने के लिए बोले वो पहले हम लिख लेते हैं। इन्होंने हमें स्टोर्स लेजर कंट्रोल, WIP फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्टिंग पीएनएल बोला। इसके अलावा वेजेस कंट्रोल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन और फैक्ट्री ओवरहेड्स भी लगेंगे। तो जो इन्होंने पहले बोले उनको इस बार सीक्वेंस चेंज करनी है क्या आपको? अगर आपको सीक्वेंस चेंज करनी है तो ज्यादा सही रहेगा। देखो आप सीक्वेंस अगर चेंज नहीं करते हो ना, तो एक छोटी सी परेशानी है। परेशानी ऐसी है कि जो बचे हुए अकाउंट्स हैं उसे एज अ वर्किंग नोट बना रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट को आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इन्होंने जो सीक्वेंस मांगा हम वो सीक्वेंस में देते हैं इनको। WIP फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्टिंग पीएनएल, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्टिंग पीएनएल। इसके अलावा मुझे वेजेस कंट्रोल अकाउंट भी लगने वाला है, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी लगने वाला है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स भी लगने वाला है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी लगने वाला है। 9 अकाउंट बनाइए।
5 तो इनकी मांग है, 4 हमको लगेंगे। जीएलए नहीं बना रहा हूं मैं जरूर लिखूंगा जीएलए, लेकिन जीएलए अकाउंट नहीं बनाऊंगा। मिलन, एक बार में भी सेम डाउट पूछो, मेरी बेइज्जती हो गई बहुत बुरी तरीके से। कौन करता है तुम्हारी बेइज्जती? बताओ कौन करता है? किसी में इतनी हिम्मत? बताओ आप। वही तो, क्या बात करते हैं। अच्छा, शुरू करते हैं। चलिए, हमने ऑलरेडी बैलेंस निकाल रखे हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमने निकाल रखे हैं। 88,800, 96,350, 88,800, 96,350। यहां हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यहां पर भी लिख लेंगे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पर भी हम लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यहां पर भी हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पर भी हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितनों है? 48,752, 250, 48,752, 250। बेटा एक बार चेक कर लेना। 68 and 73। अनुपमा, अबे लड़कियों के नहीं, अनुपमा के पेरेंट्स। इतना आता था बस, अवली। चलो, हो गया सर। ध्यान से देखिए, ये रिकंसाइलिंग आइटम थे तो ये तो हमने ले लिए। ये वाला प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर और डिबेंचर इंटरेस्ट और मिसलेनियस रिसीट, ये है रिकंसाइलिंग आइटम। तो कौन कौन से रिकंसाइलिंग आइटम थे बच्चों? सर ये रिकंसाइलिंग था, ये रिकंसाइलिंग था, ये रिकंसाइलिंग, ये रिकंसाइलिंग, ये रिकंसाइलिंग, ये और ये। इसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए तो वो सेम है। जैसे रॉ मटेरियल परचेस्ड है, ये कौन सा रॉ मटेरियल है? ये रॉ मटेरियल परचेस्ड है। इसका मतलब पता है क्या है? कि हमने भी रॉ मटेरियल परचेज किया होगा 5 लाख रुपए का ही। तो मैं यहां पर लिखूंगा टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट 5 लाख। बच्चों समझ में आ रहा है क्या? जहां रिकंसिलेशन नहीं है वो तो आइटम सेम होंगे। और वेजेस 2 लाख के आपने इनकर किए हैं। अच्छा सर, आंखें दिखाते हो हमको। वेजेस इनकर किए हैं, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट 2 लाख के इनकर किए हैं। सर ज्यादा कम भी तो किए हो सकते हैं, अगर कम ज्यादा किए होते तो रिकंसिलेशन में आता। रिकंसिलेशन में नहीं आ रहा, मतलब सेम है। सर फैक्ट्री ओवरहेड्स 2 लाख, ये रिकंसिलेशन में भी नहीं है, मतलब इनकर भी इतना है, एब्जॉर्ब भी इतना है। आप समझ रहे हैं? आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर रिकंसिलिएशन में होता तो एब्जॉर्ब और इनकर्ड में डिफरेंस होता, और वो बोला ही नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको एंड में रिवाइज करवाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है पता है बच्चों? सर अगर पीएनएल में दे रखा है मतलब वो इनकर्ड है, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट 2 लाख, और सर वो रिकंसिलिएशन में भी नहीं है तो मतलब एब्जॉर्ब भी उतना ही किया है तुमने। बोलो समझा गया? एब्जॉर्ब में डाल दीजिए टू फैक्ट्री ओवरहेड्स 2 लाख। नेक्स्ट सर, एडमिन 1,70,000 इनकर किया है, तो एडमिन में जाएंगे और लिखेंगे टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट 1,70,000। अब ये एब्जॉर्ब किधर होता है? फिनिश गुड्स अकाउंट में। कितना होगा सर? पूरा होगा, क्योंकि अगर कोई अलग अमाउंट एब्जॉर्ब होता तो रिकंसिलेशन में दिखता। बच्चों
क्वेश्चन की ब्यूटी समझ रहे हो? ऐसे क्वेश्चन बेटा 17,000 साल में एक बार बनते हैं, यही वो 17,000वां साल है। टू, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 1,70,000, बहुत सर्जरी की है, वही तो देखो आगे और तोड़ा है बेटा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स पीएनएल में दिख रहे हैं, मतलब ये इनकर्ड है, मतलब ये इनकर्ड है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आइए, आई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू जनरल लेक्चर एडजस्टमेंट कितना था रे? 2,20,000 था क्या रे? कितना था? नहीं बताते, मत बताओ, लिख दिया, फेंको इसे कॉस्ट ऑफ सेल्स में। टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 2,20,000। और तो देखो बेटा, ये आएगा नहीं कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंट में, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। सेल्स को लीजिए, सेल्स पीएनएल में डाल दीजिए, पीएनएल में बाय सेल्स या बाय जीएलए लिख सकते हो 15 लाख। अब सर इसको क्लोज करेंगे, एक बार सारे अकाउंट्स देख लीजिए। इस क्वेश्चन में बढ़िया बात क्या थी, फाइनेंशियल पीएनएल से जो जो बैलेंस आपने उठाया वो इनकर्ड था, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड, एडमिन इनकर्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनकर्ड, और उतना ही एब्जॉर्प्शन लेना पड़ेगा क्योंकि कोई रिकंसिलेशन नहीं है। ये क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस किए तो समझ में नहीं आएगा, मैं एक बार पूरा हो जाने के बाद आपको समझा देता हूं। आइए एक एक करके क्लोज करते हैं। देखिए स्टोर्स में किस चीज की कमी है सर? ओपनिंग है, परचेस है, क्लोजिंग है, किस चीज की कमी है बताइए? WIP की, वेरी गुड, गाली खा के सही जवाब। बताओ कितना? 4,92,450। अच्छा जी सर, WIP को क्लोज करने से पहले वेजेस को कंट्रोल, वेजेस को क्लोज कर दो, वेजेस को देख लो। वेजेस, वेजेस, सर वेजेस में आपने खर्च किया 2 लाख, WIP में डाल दो। सर फैक्ट्री ओवरहेड्स में नहीं जाएगा, अब देखिए हमारे पास बैलेंस ही नहीं है, उन्होंने बाइफरकेशन दिया ही नहीं है। अच्छा, अब किसको क्लोज करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स, वो तो क्लोज करके आ गया, WIP को क्लोज करेंगे। WIP का बैलेंस देखिए, सब कुछ है इसके पास, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड्स है, ओपनिंग है, बस कमी है तो फिनिश गुड्स ट्रांसफर की। 48,700 प्लस 2 लाख प्लस 492,450 प्लस 2 लाख, that will make 941150, 941150 minus 52250, so transfer 888,900 का होगा। 2,888,900। फिनिश गुड्स में भी किस चीज की कमी है? बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स की।
बेटा एक बार चेक करना क्या क्वेश्चन में रिकंसिलिएशन में क्लोजिंग बैलेंस 261,100 ही आ रहा था, 226,100 226,100 हो गया। देखा कितना धांसू क्वेश्चन था ये, एकदम मजा ही आ गया। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कर दो। हाँ थैंक यू। क्या गजब क्वेश्चन था बेटा। आप लोगों को फाइनेंशियल पीएनएल दे रखा था, रिकंसाइलिंग आइटम दे रखा था, उसकी मदद से कॉस्ट शीट भी बनाने को नहीं बोली, बोले तुम अकाउंट बना के बताओ। गजब क्वेश्चन था। तो मैंने क्या किया, हमने सबसे पहले ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग फाइंड कर लिया, फिर उसके बाद हम गए सीधा फाइनेंशियल पीएनएल में देखने के लिए परचेस, रिकॉर्ड कर दी परचेस। सर लेकिन कॉस्टिंग में तो अलग परचेस हो सकती है, अगर अलग होती तो रिकंसाइलिंग आइटम में अपीयर करता, नहीं अपीयर क्या। लेबर 2 लाख तो हमने 2 लाख रुपए भी रिकॉर्ड कर दिया यहाँ पर। सर अलग हो सकता था, अलग होता तो रिकंसिलिएशन में होता। फिर उसके बाद सर फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स आपने फाइनेंस से उठाया, मतलब आपने इनकर 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 उठाया और आपने उसी को एब्जॉर्ब 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 कैसे ले लिया, क्योंकि अगर अलग होता तो रिकंसिलिएशन में आता। ओ मैंने बोला था इसको पप्पी देनी पड़ेगी तुमको, दे दो। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स दिखा दो प्लीज एक बार। कॉस्ट ऑफ सेल्स में कुछ नहीं है बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में फिनिश गुड से बैलेंस आया है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्वेश्चन नंबर भी 15 नहीं 14 करो, 14। अच्छा क्वेश्चन नंबर जो भी आप देख लीजिए, पेपर में ना आए ये दुआ तो मैं भी करता हूं। आपकी डांट ने चैप्टर रटवा दिया, सिर्फ तुझे ना बेटा। वसीम आज भी फिनिश गुड्स एट कॉस्ट की एंट्री दीवारों पर लिखता है रात रात भर। तुम कभी सड़क से चलते हुए जाओ तुमको वसीम आज भी एंट्री रिवाइज करता है। हाँ बोल रहा है। छुट्टी नहीं है। एक क्वेश्चन जो तुमको मैंने दिया था क्वेश्चन, तुमने वो एक क्वेश्चन नहीं किया, ये क्वेश्चन नंबर 14 था, एक क्वेश्चन करने के लिए बोला था मैंने, आइए वो क्वेश्चन करते हैं। अरे अभी तो टाइम है। इसके अलावा बचे हुए क्वेश्चन जो इस रिकंसिलिएशन पार्ट में यू कैन लीव दोस नाउ। बेटा मैंने आप लोगों को इंटीग्रेटेड के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, मैंने आपको क्वेश्चन 5 होमवर्क दिया था। डू यू रिमेम्बर दिस। गाइडेंस देता ना, गाइडेंस के लिए भी समय है। या यस ओके या आज आपको भी गाना होगा। बहुत ग्रुप खा रिवीजन कैसे करो ये समझ। अरे रुक ना रे बावले, पहले एक लास्ट क्वेश्चन हो जाने दो। तो कॉस्टिंग का असीम लंबा सफर बेटा, 102 लेक्चर का सफर, 102 103 लेक्चर का सफर, बीच में कुछ स्पेशल क्लास भी हुई होगी। फाइनली ये लास्ट क्वेश्चन है कॉस्टिंग का। उम्मीद करता हूं इसके अलावा जो पढ़ा है इसके बाहर से कुछ ना है। अभी हमारे सेशन आरटीपी एमटीपी के सेशन शुरू हो जाएंगे, बड़े बहुत 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 बड़ी जर्नी क्रॉस करिए। भर भर के पेज, मतलब पेज भरे हैं हमने बहुत सारे। गालियां भी बहुत सुनी है तुम लोगों ने, मैंने नहीं, मैं क्यों सुनूं। कल से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कल से एफएम का स्टार्ट हो रहा है रिवीजन, कॉस्ट का स्टार्ट करेंगे हफ्ते भर का ब्रेक लेकर। यस बहुत मेहनत करिए। आज भी अगर मैं 4 कॉन्सेप्ट तुम्हारे मुंह पर फेंक कर मारूं तो तुम गाली खाओगे। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन, फिक्स्ड कॉस्ट को कभी पर यूनिट में नहीं बताते। ठीक है देखो बोल रहे सब 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 यहाँ पर आ गए बेटा। हाँ सब सब याद है बेटा। एक लड़की तो नाली में चली गई थी। बहुत लंबा सफर रहा है। ठीक है यहाँ पे शादियां हुई है, विदाई हुई है, कोई जंगल से आता था बेटा, कोई हथौड़ी लेके घूम रहा था,
हाँ, क्या क्या नहीं हुआ यहाँ पे। लड़कों ने मारपीट करी है बहुत, मतलब मार खाई है। आदित्य याद है आपको, वेस्ट बंगाल वाला हमारा आदित्य, ठीक है, गर्लफ्रेंड वाला आदित्य, यस। किसी की गर्लफ्रेंड की शादी हुई है, किसी की एक, मतलब बहुत सारी स्टोरीज है यहाँ पे। कोको ने रिजेक्ट किया, बाद में जब हमारा बिल्ला आईएएस ऑफिसर बन गया, कोको वापस आ गई। बहुत चीजें देखी है। तो इतने बड़े असीम लंबी गहरी तपस्या का आखिरी क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए शुरू करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स टाइप का क्वेश्चन है। कोई रिकंसिलेशन वगैरह की बात नहीं होने वाली है। सिंपली यहाँ पर आपको कुछ एंट्रीज दे रखी है और आपको अकाउंट्स फिल करने हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। रोलो रोलो बेटा रोलो। The following incomplete account are furnished to you for the month ended 31st October। एक अक्टूबर का बैलेंस दे रखा है ओपनिंग स्टोर्स का, WIP का ओपनिंग, फिनिश गुड्स का ओपनिंग, फैक्ट्री ओवरहेड्स का ओपनिंग दे रखा है। अच्छा जी, फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाइड, अप्लाइड का मतलब एब्जॉर्ब, ठीक है। ये अकाउंट फालतू का अकाउंट है। सर क्या बात कर रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट में सीधा यहीं से अप्लाई कर देते हो। बोले नहीं, यहां से अप्लाई मत करो, यहां से एक्स अमाउंट सीधा WIP में मत भेजो, पहले यहां भेजो और यहां से वो अमाउंट वहां भेजो। फालतू में नचाओ उसको, नचनिया बनाओ, कटीली नचनिया। मतलब हम सीधा फैक्ट्री ओवरहेड्स का जो भी अमाउंट एब्जॉर्ब करना रहता था उसको सीधा WIP में लिख देते। बोले नहीं, तुम्हें लोहे के चने चपाएंगे हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। आप WIP मत लिखिए, इसे फैक्ट्री और अप्लाइड अकाउंट में भेजिए और वही अमाउंट उठा के 4 बार नचवा के भेजिए। हमने बोला ठीक है, ये भी कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट दे रखा है और क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। मजा आने वाला है, मजे आएंगे या तो मजे लेंगे। शुरू करते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन के नाम पे दे रखा है द फैक्ट्री ओवरहेड्स आर अप्लाइड। ओहो, सीधा अप्लाई की बात कर रहे हैं। The factory overheads are applied using budgeted rate on direct labor hour. The budget for overheads of 2014 is 6,75,000 and budgeted labor hour is, and budget of direct labor hour is 1.5। इससे 1.5 है या रेट 1.5 है? 1.5 रेट होगा। अब मतलब बदल जाते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तो हम इसको रेट ही मान लेंगे। कहने का तात्पर्य सुनिए, ये बोल रहे हैं कि आपके स्टॉल के स्टार्टिंग के बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आवर आ रहा है 1.5। अच्छा, मुझे अगर ये 6,75,000 दे रखा है तो बजटेड आवर्स कितने रहेंगे बता सकते हो? 4,50,000 नहीं ना भैया, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करें हाउली। तो मेरे ख्याल से क्या, बजटेड लेबर आवर इज इक्वल्स टू 4,50,000। सॉरी, ठीक है, पर जो भी है, जितने घंटे काम करेंगे उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करके ओवरहेड्स एब्जॉर्ब करवा देंगे, ठीक है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गया, बढ़िया है। द बैलेंस इन अकाउंट ऑफ क्रेडिटर फॉर परचेज on 31st 10 is 15,000 and the payment is made to creditor। 1,05,000 का पेमेंट भी किया है। कुछ अधिक जानकारी दे रखी है, मैं तो यही लिखूंगा, आप लोग फोटो निकाल लेना। 31/10/14 को बाय टू बैलेंस कैरी डाउन आपको दे रखा है 15,000 और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि आपने पेमेंट किया है। पेमेंट किया है मतलब आएगा टू कैश। कितना पेमेंट किया? 1,05,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? 90,000। सर वो आज का शाम वाला क्लास अभी देखा था सर, गॉट टू नो कि 10 बजे भी क्लास था। जस्ट हियर टू टेल यू सर, कॉस बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच, आई एम योर रिकॉर्डेड स्टूडेंट।
बट जस्ट टू टेल यू, आप टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है एंड जस्ट लव द वे यू टीच टॉपिक विद सो मच फन एंड ब्लेस्ड टू बी योर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। मुद्री, इतने दिन से तू कहाँ गायब थी मुद्री? मुद्री, हमने तेरा मजाक नहीं उड़ाया, बताओ ऐसे कैसे जा सकते हो? ऐसे ऐसे नहीं मुद्री का, अब तू मुद्री है, चलो हम तेरी फोटो डाउनलोड करके, ऐसे थोड़ी जा सकते हो बेटा। तो बोले कि सर गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुद्री 1 मिनट रुक जाइए। नहीं सर, जाने दीजिए हमें। मुद्री को भूख लगी है, मुद्री तो खुद की उंगलियां खा रही है बेटा, एग्जाम तक मत खाना, ठीक है? नहीं तो तेरी हैंड राइटिंग थोड़ी स्लो निकलेगी। कोई बात नहीं बेटा, कबीले की सरदार बनी पड़ी है। मुझे नहीं पता था कि कबीले में भी इंटरनेट गया है। नाखून खा ली रुद्री और मुद्री, ठीक है जी। कबीले कबीले तक पहुंच चुका है अब इंटरनेट, बढ़ रहा है भारत, बढ़ रहा है भारत, देख रहे हो आप। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। ये सच में मुद्री बिल्कुल वही है, कबीले से लाइव स्नैप भेजा है उसने, जस्ट अभी तुम्हारे सामने आया बेटा, स्ट्रीक मेंटेन कर रही है मुद्री, बच गई, कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों, ये बैलेंस 90,000 आएगा, ये क्या होगा रे? क्या रे, ये क्या होगा? नहीं नहीं, मैं कोई स्नैप ऐप पे नहीं। सर ये क्या होगा? सर ये परचेस होगा, तो इसको डाल देंगे किधर? बाय स्टोर्स लेजर कंट्रोल। मजा आ गया, ये एंट्री तो डन हो गई भाई। टू क्रेडिटर्स 90,000 लिख दिया सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्लोजिंग की 66,000 दे रखी है। फिनिश गुड्स आपको दे रखा है बाय बैलेंस कैरी डाउन 66,000, तो नीचे देने की क्या जरूरत है, ऊपर ही दे देते थे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अरे वसीम, या रे बाबू, इसकी एंट्री बताएगा तू। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर की एंट्री, कोई नहीं बोलेगा। वसीम, कॉस्ट ऑफ गुड, फिनिश गुड्स टू WIP। शाबाश बेटा, पढ़ तो सही, लिखा क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बैलेंस जाएगा। फिनिश गुड्स लिखा होता तो, अरे बेटा जहां जाना है उसका नाम लिखा रहता है। फिनिश गुड्स लिखा होता तो फिनिश गुड्स में जाता, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएगा। कितनों दे रखो है? 1,95,000 से उम्मीद थी इस बार की सही आंसर देगा। टू फिनिश गुड्स, क्यों किया तूने ऐसा? पूरा पैसा बर्बाद हुआ। अब ये एंट्री भी दीवार पे लिखूंगा। हाँ, नेक्स्ट, ऑन 31st October 2014, ओके, देयर वाज वन अनफिनिश्ड जॉब। बेटा वन अनफिनिश्ड जॉब मतलब क्या है? एक वन अनफिनिश्ड जॉब, वेरी गुड, ये WIP है, ये बोल रहे हैं WIP है। द कॉस्ट रिकॉर्ड शोज 3,000 1200 लेबर आवर ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड 6,000 मटेरियल। बहुत 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 इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको पेज फटने तक मार्क करेंगे। देखिए इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने आपके WIP का वैल्यूएशन करके दिया है। WIP का वैल्यूएशन करके दिया, कैसे? सर मटेरियल है 6,000 का, लेबर है 3,000 रुपए का,
और ओवरहेड्स कितना होगा बेटा, ओवरहेड्स आएगा 1.5 रुपया घंटे के हिसाब से। तो सर घंटे कहां से पता चलेंगे, जरा सोचिए बेटा। 3,000 रुपए आपने लेबर के दिए हैं फॉर 1200 आवर, तो 1200 घंटे आ गए ना, 1200 घंटे काम किया। अंडरस्टैंड दिस। 3,000 रुपए लेबर है, मटेरियल 6,000 है, और ओवरहेड्स भी तो लगेगा 1.5 रुपए घंटे के हिसाब से 1200 घंटे। यहां से एक और चीज पता चली, क्या, यहां से हमें पता चला लेबर का रेट 2.5 पर आवर है। लेबर ने 3,000 रुपए लिए 1200 घंटे के, लेबर का रेट भी पता चल गया, डब्ल्यूएफपी का वैल्यूएशन भी पता चल गया। वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। Did you understand this point? Most critical point. WIP का वैल्यूएशन तो ठीक है, मटेरियल लग गया, लेबर लग गया, ओवरहेड्स 1.5 रुपए घंटे के हिसाब से बच्चा तो ये भूलने ही वाला था। आप बताइए, आपको याद रहता क्या, ये याद रखना था। दिस वाज मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट। 1200 घंटे इंटू 1.5 1800, तो हमारे पास क्लोजिंग WIP आया। एक और चीज पता चली, लेबर का रेट। तो मैं यहां पर जा रहा हूं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,800। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। इसका फोटो निकाल लेना, आराम से बाद में करना। टोटल 28,200 लेबर आवर्स वेयर वर्क। अब ध्यान से सुनना, आपने 28,200 घंटे काम किया, तो रेट क्या आएगा, 2.5 पर लेबर आवर। यही रेट निकाला ना अभी हमने, कितना होगा बताओ। सर आपने 28,200 घंटे काम किया, 2.5 रुपए का रेट निकाला हमने, तो 70,500 इतने वेजेस लगे। तो हम जाएंगे WIP अकाउंट पर, लिखेंगे टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 70,500, और एक और हिडन एंट्री, बेटा जितने घंटे काम हुआ है ओवरहेड्स भी तो लगेगा 1.5 रुपए के हिसाब से। इतना ओवरहेड एब्सॉर्ब हुआ होगा। मैं वापस बताता हूं आपको, ये जो एंट्रीज है इन्होंने सब पूरा गेम बदल दिया। ये 2 एंट्रीज आप पढ़िए। पहली एंट्री क्या बोलती है, हम आपको WIP का वैल्यूएशन करके देते हैं 3,000 प्लस 6,000, लेकिन भूल मत जाना 1.5 रुपया पर घंटे के हिसाब से ओवरहेड्स भी चार्ज होगा। तो ये आपका WIP भी आ गया। नोट, लेबर ऑफ 3,000 had 1200 labor hour, therefore rate per hour is equals to 2.5 and that of overhead is equals to 1.5। बच्चों ये 2 पॉइंट समझे आपको। अब इसकी मदद से अगला पॉइंट बोलता है 28,200 घंटे काम किया, तो 2.5 रुपए के हिसाब से वेजेस, 1.5 रुपए के हिसाब से ओवरहेड चार्ज कर दी। ऑल एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड हैव बीन पोस्टेड। ठीक है भैया, हैव बीन पोस्टेड बोल रहे हैं। ऑल एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड हैव बीन पोस्टेड। ठीक है, इनकर्ड भी डालना पड़ेगा। अब कोई एंट्री रह गई हमारी, सर कोई एंट्री नहीं रह गई है। पहली वाली एंट्री का भी प्रयोग कर लिया हमने, दूसरी वाली सभी का प्रयोग कर लिया, क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा बच्चों मेरे को एक बात बताओ, फैक्ट्री ओवरहेड्स 42,300 क्या मैं यहां पर लिख दूं, क्या मैं यहां पर लिख दूं बाय WIP।
लेकिन इन्होंने बोला ऐसा मत करो, ये जो अमाउंट है आप ट्रांसफर करो कहां पे, फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाइड अकाउंट में। फिर लिखिए टू फैक्ट्री ओवरहेड्स 42,300 और फिर लिखिए बाय WIP 42,300। कोई सेंस है इस बात का? नहीं। ये सेम उसी तरीके से एंट्री जैसे फिनिश गुड से कॉस्ट ऑफ सेल्स में बेचते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं, फिनिश गुड से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में बेचते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से कॉस्ट ऑफ सेल्स में बेचते हैं। इन्होंने सेम एंट्री करवाई। फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल से पहले अप्लाई में डाला, अप्लाई से WIP में डाला, एक एडिशनल एंट्री पड़ी आपकी। यहां तक की सारी एंट्री समझ में है क्या? आप पानी एक से दूसरे में डाला, दूसरे से वापस पी लिया। अभी भी इसको क्लोज करना बाकी है। ठीक है सर, यहां तक की जानकारी हो गई आप लोगों की। अब और कोई जानकारी दे नहीं रखी है। आपको बोला है मटेरियल अकाउंट बनाइए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताइए, ओवरहेड्स अकाउंट बनाइए, वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस बताइए, क्लोजिंग, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम बताइए और बैलेंस ऑफ स्टोर अकाउंट बताइए, ओवर एब्सॉर्ब्ड और अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स बताइए कितने हैं। हाँ, वही ओवर एब्सॉर्ब्ड या अंडर एब्सॉर्ब्ड हुआ ना, वो 2700 अंडर एब्सॉर्ब्ड हुआ। आओ एक एक करके क्लोज करते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट तो क्लोज हो गया हमारा ये अकाउंट भी क्लोज हो गया 42,300 42,300 पे। ये अकाउंट भी क्लोज हो गया 1,20,000 पे। ये भी अकाउंट क्लोज हो गया 1,20,000 पे। अब किसको क्लोज करेंगे? वेजेस को देखते हैं। सर वेजेस तो बनाए नहीं, छोड़ दीजिए वेजेस। स्टोर्स को क्लोज करेंगे, लेकिन स्टोर्स में कुछ तो कमी है सर। ओपनिंग है, परचेस है, ना ही ट्रांसफर है, ना ही क्लोजिंग है। तो अभी इसको छोड़ना पड़ेगा। सर WIP को देखे तो ओपनिंग है हमारे पास, स्टोर्स गायब है, वेजेस है, फैक्ट्री ओवरहेड्स है। सर एक तो ट्रांसफर की एंट्री गायब है बाय फिनिश गुड्स और एक एंट्री टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल बाकी, तो इसको भी क्लोज नहीं कर सकते। फिनिश गुड्स में को दिख रहा है कि भैया इसको यूज किया जा सकता है। फिनिश गुड्स की मदद से 1,95,000 प्लस 66,000 ये आ रहा है 2,61,000। तो ये 2,61,000 हो जाएगा। उसमें से अगर ये 75,000 है तो 1,86,000 ट्रांसफर है टू WIP 1,86,000। अब बन जाएगा काम। सर ये अंडर या ओवर एब्जॉर्ब कितना बैलेंस आ रहा है? 2,700। इसको क्या करेंगे? बाय ओपनिंग बैलेंस था, नहीं ओपनिंग बैलेंस था क्या? नहीं था सर, ओपनिंग नहीं था। ये तो पूरे साल, ये पूरे महीने भर का खर्चा है। तो बाय कॉस्टिंग P&L फेंको उसको उधर, डाल दो कॉस्टिंग P&L में अंडर ओवर एब्जॉर्ब का अमाउंट। और सर इसको डाल देंगे बाय कॉस्टिंग P&L 1,95,000। क्लोज करो। क्या क्या पूछा गया है आपसे? मटेरियल परचेज कितना किया है? सर मटेरियल परचेज तो निकाल लिया ना हमने 90,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड, बेटा आपने जो गुड्स कंप्लीट किए है मतलब रेडी किया उसकी कॉस्ट कितनी है? 1,86,000। ओवरहेड्स अप्लाइड, कितने ओवरहेड्स चार्ज हुए हैं प्रोडक्शन पे? 42,300। बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 10,800। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड 78,000।
बैलेंस ऑफ स्टोर कंट्रोल 66,000 और अनएब्सॉर्ब बैलेंस 2,700। बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक, one of the beautiful question. Now giving you 2 minutes, yes, giving you 2 minutes, just look at this question, take screenshot, इसको आप खुद कर लेना, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको खुद करना। इसमें दो एडजस्टमेंट थी। सबसे पहली बात तो आपको जब क्लोजिंग WIP निकालना था वहां पे ओवरहेड्स 1.5 इंटू 1200 करना नहीं भूलना था, और दूसरी बात 2.5 रुपए पर घंटा लेबर का रेट था, ये नहीं भूलना। नेक्स्ट, अब ओवरहेड्स अप्लाई करना था तो आपने 28,200 घंटे काम किया इंटू 1.5 और लेबर 28,200 इंटू 2.5। हालांकि ये नहीं भूलते आप, पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही आपको लेबर के घंटे दिखते 28,200 आप बोलते सर रेट चाहिए, रेट के लिए तुम इधर उधर तड़पते तो तुमको रेट मिल जाता, लेकिन ओवरहेड्स को भूलते ही भूलते थे। ओवरहेड्स को फिर से अप्लाई करना भी भूल गए होते और क्लोजिंग WIP में डालना भूल गए होते। अगर ये क्वेश्चन आया तो एज इट इज आएगा, इंस्टीट्यूट ज्यादा नए नए क्वेश्चंस नहीं बना सकती। यस, सो नाउ उनका एक्सपर्टीज ने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। SS1 3 तक गिनूंगा, 1 2 3, स्क्रीनशॉट लीजिए। SS2 1 2 3, तीसरा 1 2 3, और लास्ट ये 1 2 3, लास्ट खचैक ऑफ अवर क्लास। यस यस, सो गाइस ट्रस्ट मी, वी हैव स्टडीड अ लॉट। हम 1 दिसंबर को बहुत सारे बच्चे कॉस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, आज हमें रिवीजन करने की देरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर जब भी नए कॉन्सेप्ट या नए क्वेश्चन आते हैं हम लोग तो ब्लैंक हो जाते हैं, बिल्कुल होंगे, क्योंकि आपने ये चीज कभी पढ़ी नहीं है। पिछले 2.5-3 महीने में हमने सारी चीजें कवर करी है, हर एक डेप्थ के क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए, चाहे वो कितने आसान ही क्यों ना, चाहे कितने टफ ही क्यों ना हो। कुछ भी कर लीजिए, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। मैं आपके सामने इतना ही कहूंगा कि मैंने 95 to 96% सिलेबस आपके सामने कवर किया है। इसके अलावा जो 2-4% छूटता है हम उसे कवर करने की कोशिश करेंगे RTPs, MTPs रिवीजन के थ्रू। आपके सामने भी कोई क्वेरी, डाउट, डिफिकल्टी आती है, डेफिनेटली यू कैन आस्क मी।